Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School. I'm Om Prakash Suthar, your English teacher. Welcome to online classes for class 12th. कल हम लॉस्ट स्प्रिंग लेसन 2 बुक 1 का पढ़ रहे थे और ये लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बचपन, जिसमें इसकी लेखिका अनीस जंग दो जगह का वर्णन कर रही है। एक सीमापुरी जो दिल्ली के पास है और दूसरा जो फिरोज़ाबाद जो यूपी के अंदर है। तो हमने पहली जो घटनाक्रम है वो सीमापुरी का वर्णन, स्पेशली एक साहिब आलम को कैरेक्टर बनाकर वहाँ का वर्णन कर रहे थे और हमने पेज 14 में पढ़ रहे थे और 14 में लास्ट पैराग्राफ से आज शुरू करेंगे। ओके, इससे पहले क्या हुआ था कि जो जो ये लड़के साहिब आलम पार्टी सुबह सुबह घूमने जाते थे और उनके पैरों में नॉर्मली दे डोंट वियर शूज़, जूते नहीं पहनते, लेकिन एक दिन उन्होंने जूते पहन के रखे हुए थे, नहीं पहन के रखे। तब लेखिका ने उनसे क्वेश्चन किया था कि भाई तुम्हारा चप्पल कहाँ है। तो किसी एक लड़के ने कहा था कि माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम सेल्फ बोलते हैं अलमारी, कि अलमारी के ऊपर से नहीं उतारे, इसलिए मैं नहीं पहना। ये आंसर सिंपली लड़के ने सिंपली आंसर दिया। ओके, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। नाउ विल बी कंटिन्यू, लेसन थोड़ा लेंथी है, यू विल बी फास्ट। ओके, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। अब वो एक एड्स अनोदर का मतलब, ऐड का मतलब जोड़ना या कहना। तो उनके साथ में एक दूसरा लड़का कहता है यदि उसकी माँ जूतों को नीचे उतारती तो भी ये लड़का पहनता नहीं, उन जूतों को क्या करता, थ्रो देम ऑफ, उनको फेंक देता। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। हु इज वेयरिंग शूज, जिस लड़के ने कहा कि वो लड़का यदि माँ शेल्फ से नीचे भी उतारती तो लड़का जूतों को फेंक देना, उस लड़के ने भी जूते पहन के रखे थे। हु इज वेयरिंग का मतलब पहने हुए थे, शूज दैट डू नॉट मैच का मतलब होता है कि वो मेल नहीं हो रहे थे, किसी और अलग अलग कंपनी के उसने जूते पहन के रखे हुए थे। डू नॉट मैच। व्हेन आई कमेंट का जब मैंने इनके ऊपर टिप्पणी किया, ही सफल्स हिज फीट, सफल्स का मतलब घसीटना। उसने लड़के के भाई तुमने तो कैसे जूते पहने, दोनों मैच नहीं, एक 7 नंबर का, एक 6 नंबर का, एक और कोई कंपनी दूसरी कंपनी के जूते पहने हुए हैं। तो उसने लड़के ने अपने जूतों को जमीन के ऊपर घसीटा एंड सेज नथिंग, और लड़के ने कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज, मुझे भी जूते चाहिए, सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का। और 3-4 लड़के थे, सुबह सुबह ये रैग पिकिंग के लिए निकल पड़े थे। तो 30 लड़के ने कहा मुझे भी जूते चाहिए। हु वाज नेवर ऑन ए पेयर ऑल हिज लाइफ, क्या वो ऐसा एक लड़का था जिसने अपने जिंदगी में कभी जूते देखे ही नहीं थे। ऑल हिज लाइफ, नेवर ऑन का मतलब मालिक होना। यहाँ अर्थ होता है भाई ये होगा कि उस लड़के ने कभी भी अपने जीवन के अंदर जूते देखे ही नहीं। ओके, तो ये सभी नंगे पैरों की घूमने वाले थे, नंगे घूमने वाले बच्चे थे। ओके, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री। अब ये लेखिका बोले मैं अक्रॉस मतलब पूरे देश में मैं घूमती रहती हूँ। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, कि मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को देखा जो नंगे पैर, बेयरफुट का मतलब नंगे पैर घूमते हैं। इन सिटीज, शहरों के अंदर, विलेज, गाँवों में, विलेज रोड्स, गाँवों की सड़कों पे, कि यहाँ की बात नहीं है। इट हैपन्स नॉर्मली मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इन सिटीज एंड विलेज रोड्स। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। अब ये बहुत अच्छी बात कह रही है कि हम लोग गरीब तो नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता हमको गरीब बना देती है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी से नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, एक परंपरा चली गई भाई। परंपरा है कि हमारे को जो फ्री में कोई चीज़ मिलती है फ्री में लेते हैं, कि ट्रेडिशन, परंपरा। ओके, टू स्टे बेयरफुट, क्यों उनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग ऐसा ही काम करते हैं, उनके पास पैसे होते हुए भी दे डोंट बाई शूज। सो एक परंपरा है नंगे पैर घूमने की। ओके, इज वन एक्सप्लेनेशन, ये तो एक मेरी मतलब एक्सप्लेनेशन है आप सभी को। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य भी है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज मतलब एक्सक्यूज करना। एक्सक्यूज का मतलब वो किसी में माफ़ी मांगना, समाज जैसे कि भाई कोई चीज़ नहीं, जूता नहीं पहनना, एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन
अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मतलब ये हमेशा एक गरीबी की स्थिति में रहने की एक स्थिति हो जाती, पॉवर्टी परपेचुअल परमानेंट, जैसे स्थायी रूप में लोगों को गरीबी में रहने का एक मानसिक स्थिति हो जाती है कि दे वांट टू बी पुअर। ओके, आई रिमेम्बर। अब वो ये उडुपी एक एग्जाम्पल दे रही है, उसको कोई पुरानी बात याद आई उडुपी के बारे में, एक जगह है। ओके, आई रिमेम्बर ए स्टोरी और स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी। उडुपी कहाँ पे है? कर्नाटक में एक हिल स्टेशन है, आपको कहीं सुना होगा कभी उडुपी का नाम। ये कर्नाटक में हिल स्टेशन जैसे शिमला वगैरह है। ओके, वंस टोल्ड मी एज ए यंग बॉय, एक किसी यंग बॉय ने कहा, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। पास का मतलब गुजरना, कि जब वो स्कूल जाता था एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर इज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके पिताजी क्या थे? प्रिस्ट बोलते हैं, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो लड़का कहता जब मैं स्कूल से उस मंदिर के पास से गुजरता था, ब्रीफली का मतलब संक्षिप्त या थोड़े समय में मंदिर के सामने रुकता था, एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज। और भगवान से देखो कितनी मतलब एक बात कह रही है कि वो पुजारी का बेटा था, उसके पैरों में जूते नहीं होते थे। जब वो मंदिर के पास से थोड़ा 1-2 मिनट रुक करके वो भगवान से जूतों की प्रार्थना करी, भगवान मुझे जूता मिले, प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। 30, लेकिन आज क्या हालात, 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद में आई विजिटेड दिस टाउन, जब मैं 30 साल बाद इस उसी कस्बे को, टाउन को देखने गया, द टेम्पल, मंदिर को, विच वॉज नाउ ड्राउन, वहाँ पे सब कुछ पानी में बह गया, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन इन दी बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब पीछे, वेयर लिव्ड इन न्यू प्रिस्ट, अब वहाँ पे तो कोई नया पुजारी रहता है, प्रिस्ट। सो डिसोलेशन, ये मैंने बताया था, डिसोलेशन का मतलब कोई खालिस्तान, जो उजाड़ जगह होती थी, पहले उजाड़ हो गया, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं अभी। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड ए न्यू प्रिस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे रेड और वाइट की प्लास्टिक चेयर रखी हुई थी। जब 30 साल बाद में मैं वहाँ गई, यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक नया लड़का, एक छोटा लड़का था, उसने ड्रेस पहन के रखी थी, यूनिफॉर्म ग्रे कलर की, स्लेटी कलर की, वियरिंग सॉक्स एंड शूज। अब उस लड़के के सॉक्स और शूज पहने हुए थे। अराइव्ड, वो घर पे आया बच्चा, अराइव्ड का मतलब पहुंचा, पेंटिंग, हाँफते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। बेड का मतलब बिस्तर, कि उसने फोल्डिंग जो बेड था उसके अंदर, बेड के अंदर उसने अपना बैग फेंक दिया। ओके, लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड, मैंने याद किया, द प्रेयर अनदर बॉय, तो दूसरा एक लड़का बहुत पहले भगवान से प्रार्थना करता था अपने जूतों के लिए। प्रेयर बॉय हैड मेड ए गॉडेज, गॉडेज बोलते हैं लक्ष्मी को, देवी को, ठीक है। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, अभी ये मतलब वो फाइनली आखिरकार दूसरे लड़के को तो वहाँ पे जूता मिल गया। लेट मी नेवर लूज दैम, अब मेरे को कभी ये जूतों को खोना नहीं है। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो देवी ने या भगवान ने उसकी जो प्रार्थना को क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। ग्रांट का मतलब होता है स्वीकार करना, हिज प्रेयर। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, जैसे ये एक छोटा बच्चा था, पुजारी का बेटा, नाउ वॉर शूज, अब तो ये पुजारी का बेटा क्या कहता? जूता पहनता। वियर का सेकंड फॉर्म में वॉर शूज। बट मैनी अदर, लेकिन ऐसे बहुत से दूसरे, लाइक द रैग पिकर, जैसे ये रैग पिकिंग करते हैं, कूड़ा कचरा उठाते हैं, इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, वो कैसे रहते हैं? बिना जूतों को रहते हैं। माई एक्वेंटेंस, व्हाट इज एक्वेंट? मेरी जान पहचान, एक्वेंटेंस बोलते हैं पहचान, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, अब उसकी जो बेयरफुट नंगे पैर घूमने वाले रैग पिकर के साथ उसकी जान पहचान हो गई लेखिका की। और ये लीड्स का मतलब होता है ले जाना, ये लोग इनको कहाँ लेके चले गए? सीमापुरी। अब वो लेखिका हरसेल्फ वो सीमापुरी में जाती है, उन कैसे वो रहती है, कहाँ पे स्थान है उसका, ये पैराग्राफ में वर्णन है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी का मतलब होता है परिधि, एक सीमा के, दिल्ली की सीमा के अंदर ये सीमापुरी जगह है। जो आपको एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द सीमापुरी, सीमापुरी का वर्णन करो या रैग पिकर का वर्णन करो, तो आपको ये चीज़ें सब लिखना पड़ेगा। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, कुछ दूर है, माइल्स का मतलब कुछ दूर, माइल दूर है सीमापुरी दिल्ली से, बट विद इन क्या पेरीफेरी मतलब, लेकिन परिधि के अंदर, सीमा के अंदर है।
मेटाफोरिकली मतलब क्या बोलते हैं अलंकार के रूप में, दोज हु लिव हियर आर स्कैटर्स। व्हाट इज स्कैटर्स? स्कैटर्स का अर्थ होता है मतलब गैर कानूनी रूप से। ये जो लोग यहाँ पे बिखरे हुए गैर कानूनी रूप में वहाँ पे रहते हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। ये लोग बांग्लादेश में 1971 से भारत के अंदर आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग दैम, और साहिब की फैमिली उनमें से एक है। अब वो साहिब को एक कैरेक्टर मान के सीमापुरी का वर्णन कर रही है लेखिका। सीमापुरी वाज देन वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस का मतलब है बंजर एकदम। उस जमाने में जब 1971 के अंदर बिफोर दीज पीपल सेटलिंग, ये एकदम वाइल्डर बंजर था, एकदम बीड़ जमीन थी। ओके, इट इज स्टिल अभी भी है कुछ, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अब ये जमीन खाली नहीं, नो लॉन्गर एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। अब तो क्या स्थिति होगी, वी कैन नॉट इमेजिन। ये तो 25-30 साल पहले लेसन लिखा था, तो उस जमाने की बात कर रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर का मतलब उन घरों की जो संरचना थी, मड मतलब कच्चे घर थे, विथ रूफ्स छत, ऑफ टीन एंड टारपोलिन। टीन का मतलब होता है जो चद्दर, जो लोहे की चद्दर की उनकी घरों की छत होती है, या टारपोलिन का मतलब होता है तिरपाल, जो प्लास्टिक के तिरपाल होते हैं उनकी छत होती है। डिवॉइड का मतलब ये लोग वंचित रहते हैं। और सीवेज लाइन जो ना गंदा पानी निकलने की नाली हो, ड्रेन नाली सिस्टम, और रनिंग वाटर का मतलब पीने का पानी, इन चीज़ों से वो सभी क्या है, वंचित है। लिव 10,000 रैग पीकर, वहाँ पे करीब 10,000 रैग पीकर्स रहते हैं। ये तो बहुत पुरानी जो जब लेसन लिखा था उस जमाने की बात है, 10,000। ओके, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट। अब उनको करीब 1971 में वहाँ पे 30 साल बाद लेटर लिखा, तो करीब क्या है 2000 के आसपास ये लेसन लिखा होगा लेखिका ने। ठीक है, अभी भी 20 साल और ऊपर निकल गए। तो वहाँ पर जब ये लोग रहते थे, जब लेसन लिखा तो करीब वहाँ पे उनको रहते हुए 30 ईयर्स हो गए, और उनके पास क्या नहीं था, विदाउट आइडेंटिटी, पहचान, कोई पहचान नहीं। बाहर से आ गए और वहाँ पे सेटल हो गए। विदाउट परमिट्स, उनके पास कोई अनुमति नहीं, भारत में कोई नहीं पूछता है कहाँ से आकर के लोग कहाँ पे सेटल हो गए, बट विथ राशन कार्ड। लेकिन उन्होंने अपना राशन कार्ड बना, ये तो पॉलिटिशियन बना देते हैं। और उन्होंने क्या किया, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची में अपना नाम डाला दिया वोट के लिए। ठीक है, एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन। और एनेबल का मतलब, वो ग्रेन का मतलब होता है अनाज खरीदने में सक्षम हो गए। राशन कार्ड बन गया, फ्री का गेहूं 2 रुपये किलो मिलना उनको शुरू हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पॉसिबल है। आधार कार्ड बने नहीं बने, लेकिन पॉलिटिशियन क्या करते हैं, राशन कार्ड बना देते हैं, वोटिंग लिस्ट में नाम डला देते हैं। वो कौन सा देश का, किसका देश की सिक्योरिटी का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये लोग जो बांग्लादेश से आके यहाँ रहे, उनके लिए वो कहते हैं कि भोजन उनके लिए महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, जीवित रहते देन एंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब पहचान, के पहचान कार्ड, जो भी कार्ड होते हैं उनकी बजाय उनको पेट भरना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जीवित रहने के लिए। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, वो ये कह रहे हैं कि भाई परिवार का सबका पेट भर जाए और किसी का पेट भूखाने पेट में तकलीफ नहीं हो, वही उनका उद्देश्य और कुछ नहीं। वी वुड रेदर लिव हियर, कि हम यहाँ पर रहने के लिए बजाय अच्छा ये समझते हैं, देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, कि वो जो खेत थे हमारे बांग्लादेश में वो हमको अनाज नहीं देते थे, उससे अच्छा हमको यहाँ इंडिया में यहाँ अच्छा है। से ग्रुप ऑफ वीमेन, कुछ वहाँ पे औरतें खड़ी थी, उन औरतों ने कहा, इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड का मतलब फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई थी। मैंने आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। अब लेकिन मैंने उन औरतों से पूछा कि भाई आपने अपने सुंदर घर और खेत और नदियाँ क्यों छोड़ा। ओके, वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट, और जहाँ पर भी उनको भोजन मिल जाता वो अपना टेंट को क्या करते, गाड़ देते। पिच का मतलब होता है गाड़ना, दे टेंट मतलब टेंट होते हैं तंबू के माफिक, दैट बिकम ट्रांजिट होम। अटी ट्रांजिट होम उनके कच्चे घर बनना या अस्थायी घर बन जाते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे उन्हीं में बड़े होते थे। ग्रो अप का मतलब होता है बड़े होना। बिकेम पेरेंट
पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और बच्चे भी सर्वाइवल जीवित रहने के लिए अपने बड़ों के पार्टनर बन जाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। ये बहुत अच्छी बात है, छोटा सा एक लाइन है कि सर्वाइवल जीवित रहना सीमापुरी मतलब उनका जो प्रोफेशन था, धंधा क्या था, रैग पिकिंग मीन्स रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन अनुपात में ऑफ फाइन आर्ट। ये उनके लिए एक फाइन आर्ट हो गया, अच्छा कला है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। अब देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कि गार्बेज जो कचरा होता है उनके लिए तो सोना, सोना का मतलब उनके लिए रुपया होता है, उन्हीं से अपना जीविकोपार्जन है। ओके, इट इज देयर डेली ब्रेड। व्हाट इज डेली ब्रेड? रोजाना की रोटी। ब्रेड का मतलब है रोटी। कुछ कूड़ा कचरा इकट्ठा करना, बेचना, पैसे कमाना और अपना जीविकोपार्जन करना, ये सीमापुरी के रैग पिकर का काम था। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके लिए एक सिर के ऊपर छत है वो। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे वो लीक पानी टपकने तो लीक का मतलब टपकना। बाय फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ है कचरा। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी। अभी लड़का, ये आई कौन है यहाँ पे? साहिब। समटाइम फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नॉट। कभी मुझे 10 रुपये भी कचरे में मिल जाता, मतलब कचरा बेचने से उनको 1 रुपया कभी 10 रुपया वो कमा लेते हैं। साहिब से हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक रही। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज। जब कभी भी व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर, सिल्वर का मतलब जब थोड़ा सा और अच्छी कमाई हो जाती है। हीप ऑफ गार्बेज का मतलब होता है कचरे के ढेर में। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉच, तुम ये ढूंढना, स्क्रॉच का मतलब ढूंढना बंद हो जाते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, लेकिन वो कहते हैं हमको तो और अधिक ढूंढने की होप, आशा रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन garbage has a meaning different from what it means to their parents। अभी बच्चे बोलते हैं कि जो पेरेंट्स, माता पिता को उस गार्बेज से क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, और बच्चों को क्या, थोड़ा सा दोनों में भिन्नता है, मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। फॉर चिल्ड्रन, अब बच्चों के लिए वो कचरा क्या होता है देखो। फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। रैप का मतलब लपेटा हुआ, जैसे किसी को गिफ्ट देते हैं लपेटे, कोई पेपर के अंदर लपेट के, उनके लिए वॉन्डर। व्हाट इज वॉन्डर? आश्चर्य की बात है। फॉर द एल्डस्ट, एल्डर्स मतलब बड़ों के लिए वो क्या है कचरा? इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनको जीवित रहने का साधन है। मीन्स का मतलब होता है साधन। ओके, वन विंटर मॉर्निंग, अब फिर लेखिका कुछ आगे और साहिब का वर्णन करनी है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट। फेंस का मतलब एक बाड़, जो तार की बाड़ लगा हुआ एक के दरवाजे के पास या गेट के पास में साहिब एक दिन सुबह सुबह खड़ा था। नेबरिंग क्लब, कोई क्लब होगा वहाँ पे। वाचिंग टू यंग मैन, जो 2 लड़के वहाँ पे क्या कर रहे थे? ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस। बच्चे 2 लड़के थे, कोई एक क्लब था वहाँ पे, लेकिन उस क्लब के चारों ओर बाड़ थी कांटे की, और वहाँ गेट के पास टेनिस उन 2 बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। ड्रेस इन वाइट, और बच्चों ने सफ़ेद ड्रेस पहन के रखी हुई थी। आई लाइक द गेम, अभी लड़का कहता है मुझे गेम पसंद है। ये साहिब बोलता है आई लाइक द गेम ही हम्स, ये मतलब मन में बोलता है कंटेंट, लेकिन संतुष्ट होके टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस। लेकिन फैंस मतलब वो जो 4 दीवारी के जो बाहर थी उसके बाहर खड़ा होकर कर भी अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। आई गो इंस्टेड इनसाइड, मैं अंदर जाऊंगा। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई मेरे चारों ओर नहीं होगा। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। व्हाट इज स्विंग? झूला। वहाँ झूला भी होगा, आपके गेट के कीपर है जो चौकीदार है, मुझे झूला खेलने के लिए अनुमति देगा। साहिब शू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी कोई ऐसा स्पोर्ट्स शू पहन के रखा था। टू वेयरिंग टेनिस शू दैट लुक स्ट्रेंज, लेकिन थोड़ा वो अजीब लग रहे थे। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, डिसकलर मतलब फीका कलर का, ऐसे ही कोई पुराने उसने शर्ट और नेकर, शर्ट कमीज और शर्ट पहन कर रखा था। उसके साथ में उसने स्पोर्ट्स शू भी पहन के रखा था, टेनिस शू। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे उस जूतों को दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, मतलब कुछ समझाते हुए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, व्हाट इज डिस्कार्डेड? त्यागे हुए। वो जूते जो साहिब ने पहन के रखे थे किसी दूसरे धनी बच्चे के क्या त्यागे हुए थे। सम रिच बॉय, रिच बॉय का मतलब धनी बच्चा के
who perhaps refused to wear, उस बच्चे ने शायद जो धनी बच्चा रिफ्यूज पहनने से मना कर दिया होगा, them because of a hole in one of them, किसी एक जूतों में क्या था, कोई छिद्र या होल था. ओके, डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उस साहिब को कोई चिंता नहीं. बॉदर का मतलब चिंता, कोई चिंता नहीं थी. फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली. व्हाट इज इंटेंट? ध्यानपूर्वक जिस गेम को देख रहा था वो आउट ऑफ हिज रीच, वो उसके पहुंच से परे था. जो धनी बच्चे खेल रहे थे, ये तो गरीब था, तो वो उसके पहुंच से क्या था, बाहर था. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. अब एक दिन क्या है, साहिब मिल्क का मतलब डेयरी बोलो या दूध की दुकान पे जा रहा था. इन हिज लैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील धातु होता है, कैनिस्टर मतलब केतली. एक दिन साहिब दूध की दुकान पे जा, उसके हाथ में एक चाय की केटल थी. अब उसको मिल गया, किसको, अनीश जंग को, लेखिका को. तो आई नाउ, अब वो लड़का बोलता है ना, वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द डिस्टेंस, डाउन द रोड. डाउन द रोड का मतलब इस सड़क के आगे, सीधा सड़क के आगे बोलते हैं. कि अभी वो लड़का बोल रहा है साहिब आलम कि मैं अभी एक कूड़ा रेड पिकिंग का काम नहीं करता हूँ, एक इस गली के रोड के आगे दुकान है, दुकान पे चाय की दुकान पे काम करता हूँ. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. पॉइंटिंग मतलब दूर, इशारा करते हुए कि मेरी दुकान वहाँ चाय की, मैं चाय की दुकान पे काम करता. आई एम पेड, मुझे दिया जाता है, भुगतान किया जाए 800 रुपये, 800 रुपये. अब साहिब आलम ये चीज़ किसको बता रहा है, लेखिका कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं चाय की दुकान पे, एंड ऑल माई मील्स, और मेरे सभी भोजन, लंच ब्रेकफास्ट डिनर है, वो मुझे तीनों भोजन मिलते हैं, साथ में 800 रुपये के. डज ही लाइक द जॉब? अब वो क्या, वो उस जॉब को पसंद करता है? पहले तो रैग पिकिंग करता था साहिब, और अभी वो चाय की दुकान पे काम करता है. क्या उस काम को पसंद करता है? आई आस्क ही, मैंने उससे पूछा. हिज फेस, उसका चेहरा देख करके, आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक. उसका जो कि लॉस का मतलब खो देना, जो लुक मतलब दिखाई देना, उसका जो चेहरा जो एक बिना चिंता का होता था, वो अभी उसने चिंता खो दी थी. इसका कारण है कि अभी तो वो अपना काम नहीं कर रहा है, दूसरे की दुकान पे, चाय की दुकान पे काम कर रहा है. ओके, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग. अब उसको जो चाय की केटल है, वो प्लास्टिक के बैग जिसमें कूड़ा इकट्ठा करता था, कचरा उठाता था, उससे उसको भारी लगती है. हैवियर, अधिक भारी, देन प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. जिसको कचरे को अपने शोल्डर बोलते हैं, कंधे पे उठा करके आराम से काम करता था. ओके, द बैग वाज हिज, वो बैग जो प्लास्टिक का बैग था उसका खुद का हुआ करता था. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू ए मैन हु ओन्स द टी शॉप. अब लेकिन जो कैनिस्टर, जो केटल है, वो चाय के दुकान वाले की है, उसका मालिक कोई और है. तो अभी वो किसी के अधीन काम कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको अच्छा फील नहीं हो रहा. इसके लिए उसको जो चाय की केटल है, ये बोर्ड में परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है कि वाई डज साहिब फील्स द टी केटल heavier than plastic bag. Okay, the canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. अब ओन मास्टर खुद का मालिक होना. अब वो साहिब दूसरे की दुकान पे, अपने खुद का धंधा नहीं है, तो अपने खुद का धंधे का मालिक नहीं है. तो यहाँ पे ये पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इसमें कई प्रश्न भी बनता है, ध्यान से आप इसको पढ़िएगा. अब ये एक पार्ट, ये सीमापुरी का वर्णन पूरा हो गया है. अब हम बात करते हैं, दूसरा पार्ट है फिरोजाबाद, जो यहाँ पे एक मुकेश लड़के के ऊपर वो कैरेक्टर बना के इसका वर्णन किया है. आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. अब पहले जब हमने शुरू में साहिब का लेसन शुरू किया था, तो आपको पता होगा उसने क्या बोला था, स्टोरी शुरू हुआ था तो उसने समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज. ये किसने कहा था? साहिब आलम. इसी प्रकार जब ये लेसन पार्ट 2 दूसरा शुरू होता है, तो ये लड़का बोलता, मुकेश आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. ये मुकेश है, लेखिका को मुकेश इंसिस्ट, जोर देता है ऑन बीइंग ओवन मास्टर. ये खुद अपना मालिक बनना चाहता है काम का. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक. फिर ये बोलता है मोटर मैकेनिक बनूंगा. ही अनाउंसेज, मतलब वो कहता है कि मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं एक कार चलाऊंगा, जोर दे करके लेखिका को कहता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार?
आई आस्क, अभी लेखिका मैंने उसको पूछा कि आप कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। लेकिन लड़का क्या बोलता है? मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। और मेरी आंखों में आंखें डाल करके वो लड़का कहता है कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं सब कुछ सीखूंगा। ओके, सीधी आंखें डाल के। ही ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज। ये मिराज जब कभी भी रेगिस्तान के अंदर शाम के टाइम जब सूर्यास्त होता है जैसे दिखाई देता है, वैसे उसका सपना, ड्रीम का मतलब सपना दिखाई दे अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उन गलियों के धूल भरी गलियों में। दैट फील इज डाउन टाउन फिरोजाबाद फेमस। अब देखो फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। व्हाट इज बैंगल? चूड़ियां। ये फिरोजाबाद जो यूपी के अंदर जिला है, इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल। बैंगल बोलते हैं चूड़ियों का। एवरी अदर फैमिली, हर एक दूसरा जो परिवार है फिरोजाबाद में, इज इंगेज में लगा हुआ किसके अंदर? इन मेकिंग बैंगल। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। कांच को ढालना या कांच की चूड़ियां बनाने की एक यहाँ पे उद्योग है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड, परिवार क्या बीते गए जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वर्किंग अराउंड फर्नेसेज। व्हाट इज फर्नेसेज? आग की भट्टियों के पास काम कर उनकी एक पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती गई। वेल्डिंग ग्लास, कांच, वेल्डिंग का मतलब कांच के टुकड़ों को जोड़ना। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाना। फॉर ऑल द वीमेन इन वुमेन इन द लैंड, इस जो भूमि पे। इट सेम्स मुकेश फैमिली इज अमंग दैम। अब वहाँ पे साहिब आलम रैगपिकर में एक परिवार था, ऐसे ही चूड़ियाँ बनाने वाले में मुकेश का भी एक परिवार फिरोजाबाद में ऐसा था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज विथ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, मतलब ये किसी को भी पता नहीं कि छोटे छोटे बच्चे ये उच्च तापमान पर भट्टियों के पास जहाँ लो ये कांच वगैरह गलता है वहाँ पे हाई तापमान के ऊपर छोटे छोटे बच्चे काम कर, वो इलीगल है। इलीगल का मतलब गैर कानूनी है। इस चीज को कोई नहीं जानता। आज भी इंडिया में बहुत से बच्चे गैर कानूनी रूप से छोटी उम्र में 14 साल की उम्र से कम बच्चे बहुत जगह हार्ड वर्क करते हैं। ओके, हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स, सेल्स का मतलब कोटरी है, गंदी डिंगी का मतलब छोटी गंदी कोटरियों के अंदर। विदाउट एयर, बिना हवा, एंड लाइट, बिना प्रकाश। दैट द लॉ ऑफ दैट द लॉ, इफ अभी के कानून, इफ इन्फोर्स, यदि कानून को लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम आउट ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ दी हॉट फर्नेसेज। अब वो कह रही कि वहाँ पे तो 20,000 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं आग की भट्टियों के पास में। यदि कानून को लागू कर दिया जाए तो करीब 20,000 बच्चे वहाँ से बाहर आ जाएं, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। वेयर दे स्लॉग, स्लॉग का मतलब होता है हार्ड वर्क, कठिन देयर डे लाइट, दिन के प्रकाश में। और ओपन लूजिंग मतलब खोना, ब्राइटनेस, चमक ऑफ देयर आई। और ये प्राय वो जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ काम करते हैं उनकी आंखों की दृष्टि वो खो देते हैं। मुकेश आई बीम, आई बीम मतलब आंखों की जो दृष्टि थी, बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। वॉलंटियर बोल स्वेच्छा। अब मुकेश एक ऐसा लड़का था, उसका मिलना हुआ लेखिका के साथ में, और वो वॉलंटियरली वो इस लेखिका को अपने घर ले जाना चाहता था। होम, होम बोलते हैं घर को। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट। रिबिल्ट का मतलब पुनः बनाया हुआ। एक उसका घर, वो बोलता है कि मैडम को कि मैडम मेरा घर वापस थोड़ा सा मेंटेनेंस करके रिनोवेशन किया है, रिबिल्ट बनाया है, तो चलो मैडम मेरे घर देखने। वी वॉक डाउन, हम लोग वहाँ गली के आगे बढ़े। स्टिंकिंग, जहाँ बदबू आ रही थी, लैंड का मतलब गलियों में, चॉक्ड, पूरा अवरोध गलियाँ विथ गार्बेज। वो गलियाँ किससे भरी हुई थी? गार्बेज, कचरे से। पास्ट होम्स, हम घरों के पास से गुजरे। रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। होवेल्स मतलब झोंपड़पट्टी टाइप को बोलते हैं। क्रम्बलिंग मतलब टूटी फूटी उनके क्या बोलते हैं वाल, दीवारें थी। वॉबली डोर्स, डगमगाने वाले दरवाजे उन घरों के। ठीक है, ये अब जब ये जो अभी क्या हो रहा, लेखिका और ये मुकेश के घर जा रहे हैं, तो घर जाते समय जैसा उन्होंने वहाँ पे देखा उसका ये वर्णन कर रहे हैं कि भाई वहाँ की दीवारें डगमा टूटी फूटी थी, दरवाजे डगमगा रहे थे और घरों की खिड़कियाँ नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज,
ओके और परिवार पूरे क्राउडेड फैमिली थे, मतलब छोटे छोटे घरों में पूरा भीड़ भड़ाका ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल। वहाँ जानवर भी बैठे हुए, इंसान भी बैठे हुए। को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है एक साथ, इन ए प्रीमिवल स्टेट, जैसे आदि काल में होता था। ऐसी स्थिति कब होती थी? आदि काल में, जब मानव और जानवर एक साथ रहते थे। ऐसे ही वहाँ की स्थिति थी फिरोजाबाद में, जब लेखिका खुद मुकेश के साथ में उसके घर देखने गई। अब मुकेश क्या कही, स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। अब मुकेश एक ऐसे घर के सामने जाके खड़ा हो जाता है, बैंक्स, और उसको बैंक का मतलब है पटकना, ए वॉबली आयरन डोर, उसके घर का एक वॉबली मतलब हिल डगमगाता हुआ लोहे का दरवाजा, उसने जाके एक लात मतलब थोड़ा पैर से मारा, ओके विथ हिज फुट, ओके फुट से पैर से उसको मारा, एंड पुश्ड इट, पुशेज इट ओपन, उसको खोलने के लिए धक्का दिया। ठीक है, अब वो लोग उनका घर का दरवाजा ऐसे ही था मुकेश का, उसने थोड़ा पैर से धक्का देके अपना दरवाजा, घर का दरवाजा खोला। वी एंटर, वी यहाँ पे कौन है? मुकेश एंड लेखिका, ओके एंड अनिश जंग एंटर ए हाफ बिल्ड सैक, सैक का हाफ बिल्ड मतलब आधी बनी हुई एक झोंपड़ी में प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड, थैच्ड विथ डेड ग्रास, डेड ग्रास का मतलब है ग्रास से बनी हुई, मरे हुए ग्रास तो नहीं बोले, जो पुराने ग्रास से कोई झोंपड़ी वगैरह बनी थी, आधी बनी हुई थी। ओके इज ए फायरवुड स्टॉप, फायरवुड का स्टॉप का मतलब है एक लकड़ी का चूल्हा जो ईंधन के साथ में जल रहा था, ओवर विच सीड से लार्ज वेसल, उस वेसल मतलब बर्तन, उस चूल्हे के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था। और सिजलिंग, सिजलिंग का मतलब है खाना पकाने की आवाज़ आ रही थी। स्पिनिच, स्पिनिच का मतलब होता है वी कैन से धनिया या पालक वगैरह की पत्तियों की सब्जी बन रही थी। लिव का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, नॉट पास्ट टेंस, प्लूरल है, लिव्स। ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स का मतलब प्लेट, एक एल्युमिनियम की बहुत बड़ी प्लेट पड़ी हुई थी। आर मोर चॉप्ड वेजिस, चॉप्ड का मतलब कटी हुई, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां। ये जमीन पे एक एल्युमिनियम की बहुत बड़ी प्लेट पड़ी हुई थी, उसके अंदर सब्जियां काटी हुई थी। ओके वेजिटेबल्स, ए फ्रेल, एक पतली दुबली यंग वुमेन इज कुकिंग, वो खाना बना रही है, इवनिंग मील, शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फील्ड विथ स्मोक, उसकी आंखें पूरी धुएं से भरी हुई थी। फिर भी वो लड़की, जब ये लेखिका स्माइल, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो जो एक पतली दुबली औरत थी, जब वो लोग घर में गए तो मुकेश की भाभी वहाँ पे थी। ओके एल्डर ब्रदर के मतलब बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच एल्डर इन द ईयर्स, सी हैज बिगेन टू कमांड रेस्पेक्ट एज ए बहू, उसको बहू के रूप में घर में आदर मान सम्मान मिलता था। द डॉटर इन लॉ, बहू का मतलब होता है डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, वो घर में तीन आदमियों की देखभाल करती थी। हस्बैंड, उसके पति, मुकेश उसका देवर, एंड उसके फादर, ओके उनके पिताजी। वैन द ओल्डर मैन एंटर, जब कोई बड़ा आदमी घर में प्रवेश करता, सी जेंटली, आराम से, विड्रॉस, वो चली जाती थी, ब्रोकन वॉल मतलब टूटी हुई दीवार के पीछे, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे को घूंघट घूंघट निकाल देती या चेहरे को ढक लेती। ओके ऐसा क्यों होता था? एज ए कस्टम, ये सब डिमांड्स, ये मतलब कस्टम, रीति रिवाज था, वो मांग थी उस जमाने में कि डॉटर इन लॉ, जो भी घर में बहू होती है, वो क्या करती है? मस्ट वेल देयर फेस बिफोर द मेल एल्डर, मेल मतलब जो बड़े आदमी होते हैं उनके सामने वो अपना चेहरा ढकती है, ऐसा रीति रिवाज होता था वहाँ पे। इन द कास्ट, इन द केस ऑफ एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, और ज़्यादातर ये उनके आदमी कौन होते थे? बैंगल मेकर, चूड़िए में। डिस्पाइट ए लॉन्ग ईयर्स हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर, अब उसके पिताजी पहले टेलर का काम करते, देन ए बैंगल मेकर, फिर उन्होंने चूड़ियाँ बनाने का काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, लेकिन रिनोवेट का मतलब है नवीनीकरण, अपने घर का नवीनीकरण करने में वो असफल हुए। सेंड his two sons to school, उसने अपने दो बेटों को स्कूल भेजा। all has managed to do is teach them what he knows, the art of making bengal, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ाया? खाली चूड़ियों बनाने के कला अपने बच्चों को सिखाई। ओके विल एंड हियर, विल बी कंटिन्यू, still this lesson is pending, so we will be continue tomorrow. We will end here
knows the art of making bangles. What is art of making bangles? चूड़ियाँ बनाने की कला. Okay, we'll finish it here and we'll be continue tomorrow. Have a nice day. Thank you.